आइए, मैंने जिस शायर के लिए माहौल बनाने की कोशिश की उसका नाम है सुरेश अकेला। इस पूरे प्रोग्राम का संयोजक कन्वीनर वो रहा है और मैं चाहता हूं कि जब वो माइक पर आए तो शायर भी श्रोता भी उनका तालियों से स्वागत करें। समृद्ध मंच को नमन करता हूं। समक्ष बैठे मेरे हिस्से के कुछ चुनिंदा श्रोतागण, श्रद्धे बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, पिछली बार से एक प्रयास किया जा रहा है, एक समय आएगा जब ये पूरी कुर्सियां भर जाएंगी, लेकिन मैं मान के चलता हूं एक एक व्यक्ति कई व्यक्तियों के बराबर है, तब मैं पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। ऐ भीम तेरे नाम का डंका है बज रहा, ऐ भीम तेरे नाम का डंका है बज रहा, तेरे हर एक निजाम का डंका है बज रहा, तेरे हर एक निजाम का डंका है बज रहा। तूने लिखा विधान देश के जो वास्ते, देश के जो वास्ते, दुनिया में तेरे काम का डंका है बज रहा, दुनिया में तेरे काम का डंका। मैं कुछ पंक्तियां और रखना चाहता हूं। जब भीम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है तो हमें क्या करना है? हम भीम के दीवाने हैं, जय भीम कहेंगे। हमें हौसला दीजिए। हम भीम के दीवाने हैं, जय भीम कहेंगे। बाबा के ही मस्ताने हैं, जय भीम कहेंगे। बाबा के ही मस्ताने हैं, जय भीम कहेंगे। गुमराह न कर सकता हमें कोई अब यहाँ, कोई अब यहाँ, हम हो गए सयान है, जय भीम कहेंगे। हम हो गए सयान है, जय भीम कहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। रवि भैया बैठ जाइए तो और हौसला बढ़ जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां, कुछ पंक्तियां सर, मुसाफिर सर ये ध्यान दीजिएगा। सर ये व्यवधान थोड़ा विचलित करता है, बैठ जाइए सर। जिस पर हमें है फक्र कहानी वो दे गए। बहुत मेहनत की बात पर पंक्तियां लिख पाते हैं हम लोग, और यहाँ उस्ताद शायर बैठे हैं। आप सभी से मैं पढ़कर लिखता हूँ, इल्म लेता हूँ तब लिखता हूँ, इतना आसान भी नहीं है लिखना, तब मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। गुरुजी, जिस पर हमें है फक्र कहानी वो दे गए। ठहरी हुई नदी को रवानी वो दे गए। ठहरी हुई नदी को रवानी वो दे गए। जिसकी वजह से हमको है अधिकार सब मिला, अधिकार सब मिला। अपनी कलम की हमको वो निशानी दे गए। अपनी कलम की हमको वो निशानी दे गए। और एक महत्वपूर्ण बात,
चंदौली की आवाज बनकर पूरे देश में जाता हूं, लेकिन आज अपने घर में पढ़ रहा हूं तो और खुशी हो रही है। कुछ लोग इसीलिए जलने लगे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी, हम सब की जिंदगी को वो बेहतर बना गए। भैया डॉक्टर भारत भूषण भैया बैठे हैं, कभी भोजपुरी फिल्मों में विलेन बनते हैं, कभी अच्छा इंसान बैठ के यहां बैठते हैं। निरहुआ रिक्शा वाले में आप इनको विलेन के रूप में देख सकते हैं, और कई भोजपुरी फिल्मों में इनको दूसरे कैरेक्टर में देख सकते हैं। आकाशवाणी में अनाउंसर के रूप में देख सकते हैं। आज एक अच्छे इंसान के रूप में बैठे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं नमन करता हूं भैया। हम सब के जिंदगी को वो बेहतर बना गए, ऊंची नीची जमीन बराबर बना गए। पंक्तियां देखिएगा, इशारे को देखिएगा। हम सब की जिंदगी को वो बेहतर बना गए, ऊंची नीची जमीन बराबर बना गए। भीमा के लाल भीम ने ऐसा जतन किया, ऐसा जतन किया, भटके हुए थे जो उन्हें रहबर बना गए। भटके हुए ये बाबा साहब के बस की बात थी। आज कुछ लोग बाबा साहब के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि पूरा देश जानता है कि भारतीय संविधान के लिखने वाला कोई शख्स है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। और एआई से सीजीआई की फोटो लगा करके बी.एन. राव को दिखाते हैं। ये देश मूर्ख नहीं है, मूर्ख तुम हो। जो मूर्ख बनाने की कोशिश करता है वो मूर्ख है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, क्योंकि ये काव्य मंच है। पूरे देश से ये चैनल बताएगा कि कोई सुरेश अकेला है जो बात कहता है, क्योंकि कवियों को ये अधिकार है कहने का। हम सदा भीम को दिल में बसा के रखते हैं। थोड़ा सा ट्रैक बदला। हम सदा भीम को दिल में बसा के रखते हैं, भीम के नाम से हर काम किया करते हैं। भीम के नाम से हर काम किया करते हैं। बुद्ध की राह हमें भीम दिखाए जब से, शान से बुद्ध का परचम उठा के चलते हैं। शान से बुद्ध का परचम उठा के चलते हैं। अब हेलो, शैलेंद्र भाई कहाँ गए? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया अकेला जी। अच्छा, अकेला कह दिए। कई लोग पूछते हैं आपके पास बीबी है, बच्चा है, फिर भी अकेला क्यों है? सच्चाई है, एकमात्र बीबी, एक बेटा, फिर भी अकेला। तो आज पर्दाफाश कर दूं भैया कि जान से भी ज्यादा था जहाज से, जान से भी ज्यादा था जहाज से।
चांद के पार ले कर था जाना जिसे, चांद के पार ले कर था जाना जिसे, वो किसी और के घर किसी नत बनी, बन के दुल्हन मेरे घर था ना जिसे, बन के दुल्हन मेरे घर था ना जिसे। अब मेरा दर्द समझ गए होंगे। कभी वो मुझे याद करती तो होगी। सर थोड़ा सा इस दुख इस धृष्टता के लिए माफ करिएगा, लेकिन कभी वो दर्द आ ही जाता है। कभी वो मुझे याद करती तो होगी, तशव्वुर को आबाद करती तो होगी, मिलन हो हमारा अचानक कहीं पर, मिलन हो हमारा अचानक कहीं पर, खुदा से वो फरियाद करती तो होगी। ये कल्पना है, हकीकत से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अभी हमें घर जाना है और साइलेंट सिंपल संजीत जैसे घर बिगाड़ू लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक दो संजीदा कथा में पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। अच्छा, ये पंक्तियां मैं आदरणीय श्रद्धेय बुद्धमित्र मुसाफिर सर को समर्पित करता हूं। सर आपको, हाँ सर की बहुत फेवरेट है ये पंक्ति। जो जमीन पर उतर कर जिया ही नहीं, जो जमीन पर उतर कर जिया ही नहीं, जो जहर जिंदगी का पिया ही नहीं, जो जहर जिंदगी का पिया ही नहीं, उसको क्यों याद कोई करेगा यहाँ, काम ने की का जिसने किया ही नहीं, काम ने की का जिसने किया ही नहीं। इसीलिए मुशायरे होते हैं, क्यों मुशायरे मनोरंजन नहीं संदेश होते हैं, बीच में मनोरंजन लाया जाता है। तब मैं वो अपनी फेवरेट मतलब बहुत सुंदर अपने दिल के करीब की पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। ही नफरत की आग मिल के बुझाना जरूरी है, नफरत की आग मिल के बुझाना जरूरी है, नफरत की आग मिल के बुझाना जरूरी है, बुझाना जरूरी है, उजड़े हुए चमन को सजाना जरूरी है, उजड़े हुए चमन को सजाना जरूरी है। और शेर देखें बतौर खास, ये वक्त कह रहा है सुनो मेरे दोस्तों, ये वक्त कह रहा है सुनो
मेरे दोस्तों सुनो देशवासियों, अमनो अमा की शम्मा जलाना जरूरी है, अमनो अमा की शम्मा जलाना जरूरी है। बहुत बढ़िया किला जी, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाते भाई। राजू भाई फोटो एक खींच लीजिए। इसमें 2-3 शेर बहुत अच्छे हैं, मैं रखना चाहता हूं। अमनो अमा की शम्मा जलाना जरूरी है, कि दौलत कमा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं सर, सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए, बड़े परिश्रम से लिखा है मैंने, कि दौलत कमा लिया है तूने बेशुमार, तो दौलत कमा लिया है तूने बेशुमार, तो तूने बेशुमार, तो इज्जत भी जिंदगी में कमाना जरूरी है, इज्जत भी जिंदगी में कमाना जरूरी है। और इस गजल का अंतिम शेर पढ़ रहा हूं और माँ बाप को ये समर्पित है। अभी माँ की एक पंक्ति में पढ़ूंगा, क्योंकि हर मंच से मैं उसको जरूर पढ़ता हूं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस गजल का ये शेर, उसके बाद एक कथा और बस अपना स्थान लूंगा। कि शिद्दत से जिसने पाला हमें बख्श जिंदगी, शिद्दत से जिसने पाला हमें बख्श जिंदगी, हमें बख्श जिंदगी, अपना भी फर्ज हमको निभाना जरूरी है, अपना भी फर्ज हमको निभाना जरूरी है। बहुत बढ़िया। एक बार बोल दीजिए भाई, जय भीम। अब मैं माँ की पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। यहाँ मातृशक्ति बैठी। गुरुजी, लाख तूफान चले तेज हवाएं लेकर, लाख तूफान चले तेज हवाएं लेकर, जुल्म ढाए ये बुरा वक्त बलाएं लेकर, जुल्म ढाए ये बुरा वक्त बलाएं लेकर, बाल बाका तेरा कोई नहीं कर सकता है, बाल बाका तेरा कोई नहीं कर सकता है, घर से निकले हो अगर माँ की दुआएं लेकर, घर से निकले हो अगर माँ की दुआएं लेकर। और 4 पंक्तियां पिता के नाम भी पढ़ के मैं स्थान लेता हूं। कि जुल्मत में वो, सर एकदम नया निजाम भाई, कि जुल्मत में मतलब अंधेरा, जुल्मत में वो कभी भी भटकने नहीं दिए। पिता क्या होता है? जुल्मत में वो कभी भी भटकने नहीं दिए, दुश्वारियों में हमको उलझने नहीं दिए, दुश्वारियों में हमको उलझने नहीं दिए। बनकर खड़े रहे वो मेरी ढाल बाबूजी, मेरी ढाल बाबूजी, वो गम के बादलों को बरसने नहीं दिए, वो गम के बादलों को बरसने नहीं दिए। बहुत बहुत